मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है, इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। ये तो वही हिसाब हो गया कि दादा ने तो बनाया था 1 मंजिल मकान और बाप ने बना दिया 2 मंजिल, और बेटा ऊपर छत पे शौचालय बना के पूछ रहा है कि तूने करा क्या। एक काम गिना दीजिए जो बीजेपी पार्टी ने या मोदी जी ने अपना अलग से चालू करा हो, आज तक बता दो तुमको क्या बज रहा है। ऐसे डंके से तो बेहतर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर कहीं मतलब 4-6 महीना के लिए हिमालय चले जाना तो वो सबसे बेहतर बात है, वो सबसे बेहतर बात है। बीजेपी का फुल फॉर्म पता है मुझे? बी से बड़का, जो से झूठा, और पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। इनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ कि आपका स्थान है जंगल, तो आप जंगल में जाइए, वहाँ जाके तपस्या करिए कि बाकी पब्लिक जो सुकून से रह सके। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। समझ रहे आप? प्लीज रिमेम्बर दिस। आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? घूम फिर करके फिर तनाव आ गए। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। कभी एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। नंगा करके नहला रहा है। कुंभ के मेले के अंदर एसी डिब्बों को तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। जब ये मंत्री बने, पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर। क्या हिंदू धर्म में एक ही रंग है, या हिंदू धर्म में अनेकों रंग हैं? हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं। यह चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें, लेकिन भगवा के अनेकों भी रंग हैं। अरे बाप रे! जो महादेव के सिर में चंद्रमा इठलाता है वो सफेद है, सोमवार सफेद है, सफेद रंग है चंद्रमा का। मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे इसलिए पीला है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे इसलिए राख है, शनि महाराज हम सब जानते हैं कि वह काले या नीले हैं, और हमारे जो सूर्यदेव है वह इंद्रधनुष हैं, सतरंगे हैं, उत्तर में शिव हैं तो सफेद है, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूर्व में माँ काली है तो लाल सिंदूर और लाल टीका है, पश्चिम में गणेश है तो पीला है। फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिंदू धर्म का रंग है, मुझे समझ नहीं आता। क्या बात है सर? तो रुको जरा, किसी एक रंग का पर आप स्कूल को अगर आप रंगेंगे या अस्पताल को रंगेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। क्या चंद्रमा को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन बेटी माँ के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? कुंभ जहाँ पे इतनी लैट्रिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे, मैं क्यों जाऊँ? मैं अपने घर के नल मैं अपने घर के नल जाएंगे। अरे भैया, मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। मैं तो इस देश को सुधारने के लिए, तरक्की करने के लिए काम करूँ, मैंने पाप ही नहीं किया। शाबाश बेटा। अपमान कर रही है गंगा माँ का। गंगा माँ का? गंगा माँ का अपमान तो ये पाप ही कर रहे हैं। जा करके अपने पाप धो रहे हैं। अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी।
जिस धर्म के अंदर लोगों को ये मोटिवेट किया जाता हो कि कोई बात नहीं, पाप कर ले, तू गंगा नहा लियो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो लीतड़े छीतड़े टाइप के लोग हैं जिनके घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद। एक है वो दिल्ली का दीपक करके है ना, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। वो आएगा मजा खेल का। बोलता कि ये खालिस्तानी सपोर्टर है, ये कोई किसान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तेरे पूरे खानदान में भी किसी ने किसानी करी है? नहीं। 3 तलाक देश के मुद्दे हैं या उनके हमारे खुद के मुसलमानों के मुद्दे हैं? अपने देश के मुद्दे उठाओ ना, मुसलमानों के मुद्दे में घुसने से तुम्हारा क्या फायदा? किसी के बाप का देश नहीं है ये। शाबाश बेटा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, ठीक है, सबके भाईचारे का देश है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हैं तो मोदी जी सपोर्टर। जियान है आप? कभी नहीं सोचा था ऐसा, बस मैं तो चने खा रहा था, चने खाते खाते वो मिल गया, मैंने उस पर चटका दी बस। क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में आपकी पार्टी के एक नेताओं का नहीं, कई नेताओं का विशेष हाथ है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए अमित जी, अभी आपने 2 बातें बोली। आपको पता है कि आज आपसे भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज हो जाएगी। मगर क्यों? और वो इसलिए नाराज हो जाएगी कि आपने अभी कहा कि औरंगजेब के इस विवाद को औरंगजेब के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि औरंगजेब के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया जाए? नहीं। अरे साहब अमीश जी, औरंगजेब अब अपनी कब्र में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी रूह है। और उन्होंने बांध रखा है कि भैया तुम हमारे बड़े काम में हो, क्योंकि तुम्हारी औरंगजेब तुम्हारी जेब में हमारे भर भर के वोटर हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद हैं कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर में बैठे। रुको जरा, सब्र करो। हाँ तो वो तो इनका गुंडा राज ही तो हो गया। और क्या है ये गुंडा राज तो हो गया कि मुसलमानों को तो लागू कर दिया कि घर में बैठो। क्यों भाई तुमने अपना होली का त्योहार 10 बजे खत्म कर दो, दोपहर को उनकी जुम्मे। अगर तुम इस भारत को एक देखना चाहते हो। अरे हाँ भाई हाँ। हम ये कहना चाहते हैं, जैसा बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को आएगा, क्या अगर हम सत्ता में होकर बहन जी ने कभी कहा कि अपने मंदिर ढक दो? नहीं। भाई त्योहार किसी का भी है, अगर किसी की आस्था किसमें हम मना नहीं कर रहे, रखिए, लेकिन किसी के धर्म को आहत मत करिए, किसी की आस्था पे आहत न करिए। मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, क्या मुसलमान होली नहीं खेल सकता? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे उनके पिछवाड़े पे चिथड़े भी नहीं होते थे, झाड़ू बांध के चलाते थे उनको। तो तब कहाँ गई थी ये सारी मेहनत? नौकरी में बैठा हुआ आदमी ऐसे हो जाता। शाबाश। दलित मुस्लिम को जगा के छोड़ेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? उनका वोट भी ले लोगे टुकड़े टुकड़े में और फिर मारोगे भी, पीटोगे भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई को जज बना दे, तू अपने भतीजे को बना दे, बेटे की गर्लफ्रेंड को बना दे। ये कॉलेजियम नहीं चलेगा, फिर कॉलेजियम में भी एग्जाम होगा। मेहनत तो तुम्हारे दादा परदादा भी करते थे। अरे उनके पिछवाड़े पर चिथड़े भी नहीं होते थे, झाड़ू बांध के चलाते थे उनको। अरे हाँ भाई हाँ। तो तब कहाँ गई थी ये सारी मेहनत? तब तो इससे भी ज्यादा मेहनत करते थे। तो नहीं मिली नौकरी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नौकरी मुझे नौकरी करनी नहीं थी भाई साहब। अगर मैं नौकरी करती तो ये खाल कैसे उतारती, इनको जगह इन्हें सोलू की कैसे जगाती, इन्हें हिलाती कैसे? नौकरी में बैठा हुआ आदमी ऐसे हो जाता। चुप रहना है। देखो मैं किसको लेकर आया। सबसे पहले तो गोरखपुर के मटके कागज चेक करवाओ, बाकी सबके कागज बाद में देखे जाएंगे। पिक्चर चालू करो बे। क्या करें, 1-1 इंच जमीन वापस ले जी, तो या वो डिसाइड कर लें कि वो योगी हैं या वो सीएम है, क्योंकि आप एक नाव पे चल सकते हैं, या तो धर्म की नाव पे चलिए या फिर समाज की नाव पे चलिए। धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक पद पे बैठा या संवैधानिक है? दिक्कत है योगी? नहीं, योगी से आदित्यनाथ से दिक्कत नहीं है, वो भगवा चोड़ा उतार दे और फिर आए संवैधानिक तरीके से, तब हम उनको माने सीएम। मतलब वो एक संत है तो मुख्यमंत्री? मेरा ये कहना है, संत का काम होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। आपने तो कुंभ को भी व्यापारिक मेला बना दिया, लाशों भी आपने व्यापार किया है, बातें करते हैं। क्यों कह रही हैं आपके देश को बांट? आपको नहीं लगता हम बढ़ गए? भाई हम 43 साल की उम्र की महिला हैं। हमने भी हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, जब होली आती थी तो बड़े प्यार से हमारी सहेलियां कहती थी राधे राधे, हम कहते थे राधे राधे, गुजिया बटेंगी आधे आधे।
तुम्हें शर्म है कुछ? तो जो ये सभ्यता थी आज 20 साल में खत्म हो गई। सही बोल रहे हैं। योगी जी कहते हैं काटेंगे बांटेंगे ऊपर पहुंचा देंगे। ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। गजब बेइज्जती है। कटेंगे बटेंगे तो वो अपने हिंदू समाज को कह रहे हैं ना कि आप एक रहिए। हम सब भारतीय हैं, तेरा मेरा क्या होता है? आपका खून मेरा खून अलग है क्या? बिंदी बुरखा एक साथ मिलकर करेंगे विकास। ये है हमारा देश। जब देश का तिरंगा बना था तो क्या बिंदी बुरखा अलग चला था? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये योगी जी और मोदी जी की राजनीति अब नहीं चलने वाली। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। ये जो कटेंगे बोर्ड को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, असली पिक्चर कुछ और है। देश में हर प्रदेश के अंदर 150 से ज्यादा सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। बच्चों का जो फ्री शिक्षा है उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। नंगा करके नहला रहा है। इसके ऊपर कोई मीडिया बात नहीं कर रही है। कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ने जो जमीन कब्जा की है उस जमीन को वापस छुड़ाकर जो है वो उन पर कहना है मठ की जमीन के कागज दिखा दो, बाकी बातें बाद में करो। ये पहला सवाल है, बेहतर शासक कौन? हुमायूं, ये तीनों आप ही के साथ ही है। हाँ, ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ये इनके भी परिवार में राजनेता हुए हैं और इनका परिवार में तो बहुत ही राजनेता हुए हैं और ये भी परिवार से है। जी, तो आप ये तो बीजेपी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है। चुप कर बे कुत्ते।